हेलो माय फ्रेंड। तो आज हमारा नेटवर्क का दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट एक ओवरव्यू लिया था, बेसिक्स पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हम बेसिक को कैसे अप्लाई करते हैं। जनरली मैं देखा हूँ कि नेटवर्क में लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देते हैं विदाउट नोइंग द बेसिक, है ना। सीधा सीधा चालू कर देते हैं, तो ये गलत तरीका है। मैं जानता हूँ कि नेटवर्क इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, बट मेरा जो बोलना ये है कि आप पहले बेसिक को स्ट्रांग करो, देन उस बेसिक को कैसे हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, आपको इस तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो देखो, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बेसिक में। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, करंट क्या होता है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, वोल्टेज क्या होता है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, पावर क्या होता है, पावर डिलीवर क्या होता है, पावर एब्जॉर्ब क्या होता है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, एनर्जी पढ़ा। अब देखते हैं कि हम उस कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। आज हम हमारा क्लास आज पूरा वही डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो इसको। क्या बोला है यहाँ पास, दिख रहा है ना क्वेश्चन। हाउ मेनी कूलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में बोल रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है आपको। तो ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो संख्या दिया है ना आपको, वो किसकी संख्या है, आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो आप ये बताओ, अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने गया तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं ये पता रहना चाहिए। कितना चार्ज रहता है, मैंने बढ़ाया था 1 पॉइंट, ठीक, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलूम चार्ज रहता है, ठीक है माय फ्रेंड। अब ये बोल रहा है कि 6.482 इंटू ये 10 टू पावर, पावर है ये 17, ठीक है, यहाँ पास गलत आ गया है, 10⁻17 है, ठीक है। तो 10⁻17 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है तो 6.482 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, 6.482 इंटू 10⁻17 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलूम। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, चार्ज का आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। तो बाकी आपके लिए होमवर्क है, ये जो है वो क्या है आपका 10⁻18 है, ये जो है वो आपका 10⁻19 है, ठीक है ना। और ये जो है वो 10⁻20 है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, बी सी और डी। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता ये वाला डाटा, ठीक है। और दूसरा, ऐसे क्वेश्चन में क्या मिस्टेक होता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक ये होगा कि कई बार क्या बोल देते हैं, आपका वैल्यू जो है, जो यूनिट है वो माइक्रो कुलूम में दे दिया, पिको कुलूम में दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो आपके हो सकता है, तो वो आपको गौर करना है कि किस किस यूनिट में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, और यूनिट उस यूनिट में आपको चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन माय फ्रेंड देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है द चार्ज एंटरिंग ए सर्टेन एलिमेंट, कोई एलिमेंट होगा उसमें ये चार्ज इंटर कर रहा है, वो शो इन फिगर, ये कैसे हो गया ये, शो इन फिगर, फाइंड फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड एंड t इज इक्वल टू 6 मिली सेकंड एंड t इज इक्वल टू 10 मिली सेकंड, ठीक है। ये जो है वो है आपका 80 आएगा यहाँ पर,
प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये 80 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस चीज को कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका 80, और यहाँ पर दिया हुआ है कि चार्ज एंटरिंग इनटू सर्टेन एलिमेंट, इसका ये डायग्राम है। अब क्या पूछ रहा है इसको देखते हैं। फाइंड करंट एट t इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड। t इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको करंट फाइंड आउट करना है। अब कहाँ पर से t इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड बताओ तो। t इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड कहाँ पर है, t इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड आपका यहाँ पास आएगा, ये 0 से लेकर ये 2 के बीच में, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड कहाँ आएगा, ये 0 से लेकर 2 के बीच में। तो मैं मान लेता हूँ t इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड कहाँ है हमारा, यहाँ पास है ये, ठीक है। और इसमें मेरे को कोई कोई क्या फाइंड आउट करने बोला है यहाँ पास आपको, इस t इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड में हमको चार्ज फाइंड करने नहीं बोला है, इस t इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड में हमको करंट फाइंड आउट करने बोला है। तो माय फ्रेंड आप मेरे को ये बताओ, करंट का फार्मूला कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आई टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ये बताइए मेरे को, ये फार्मूला जो होता है वो क्या दिखाता है कि किसी ग्राफ का ये स्लोप दिखाता है, किसी ग्राफ का क्या दिखाता है, ये स्लोप दिखाता है। और ये जो स्लोप होता है किसके किसके बीच में होना चाहिए, चार्ज क्यू टी वर्सेस टी, ठीक है, चार्ज क्यू टी वर्सेस टी। तो देखो ये जो स्लोप है वो क्यू और टी के बीच में आए, स्लोप निकालना है। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है वो किसके किसके बीच में बना है आपका, क्यू और टी के बीच में बना है। तो यदि मेरे को किसी ग्राफ में जो Q और T के बीच में बना है, मतलब चार्ज और समय के बीच में बना है, उसमें यदि मेरे को करंट निकालना है तो उस ग्राफ का मेरे को उस समय में उसमें मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। समझ आया, फिर से सुनो, डी आई बाई सॉरी डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये डी क्यू बाई डी टी क्या शो करता है, आपका स्लोप को शो करता है। कौन कि कहाँ पर इसका स्लोप, जो स्लोप क्यू वर्सेस टी ग्राफ में किसी समय पे आएगा वो स्लोप को। तो यहाँ पर माय फ्रेंड मैं देखता हूँ मेरे को t इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड में बोला है निकालने के लिए, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड में यदि मैं निकालूंगा तो आप देखो मेरा स्लोप क्या आएगा। तो मेरे को ये वाले ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकाल सकते हो कि नहीं, यहाँ पर इसका स्लोप निकाल सकते हो। मान लो ये हमारा क्या है, y2, ये y1 x1, और इसको मान लेता हूं मैं x2। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा भी लिख सकते हो, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। यही होता है ना स्लोप। अब देखो स्लोप दो टाइप का होता है माय फ्रेंड, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। वो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब ये देखो y2 इज इक्वल टू क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लिए होंगे। y2 इज इक्वल टू क्या है, स्लोप m इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, t इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड। तो y2 इज इक्वल टू क्या है हमारा 80, और y1 इज इक्वल टू क्या है हमारा 0। इस y2 में ये x2 पॉइंट दिया हुआ है, x2 क्या है हमारा 2, और x1 क्या है 0। समझ आए। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 40। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमको डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपका गलती होने का मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में तो नहीं होगा, लेकिन क्या गलती होगा मैं उसको भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है माय फ्रेंड, यहाँ पर इसका यूनिट जरूर देखना,
यहीं पर आपके एग्जाम में गेम होता है। इसका यूनिट, अब इसमें क्या है, दोनों का यूनिट मिली सेकंड में और मिली कूलम में है, तो वो आपस में क्या हो गया माय फ्रेंड, कट गया। समझ आ रहा है कि नहीं, कट गया। लेकिन अगर इसका मान लो फॉर एग्जांपल कुलुम में दिया रहता, एक बात की बात मैं बता रहा हूँ, यदि इसका कुलुम में दिया रहता तो यहाँ पर कुलुम लिखता, लेकिन यहाँ 2 मिली सेकंड, 2 × 10⁻³ लिखना पड़ता, और आंसर हमारा ऑप्शन चेंज हो जाता। समझ आ रहा है ना? तो हमेशा जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन तो है इजी, अप्रोच आपको कैसे लगाना है वो मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जो सतर्कता बरतनी है उस क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो यूनिट है, वाई एक्सिस में जो यूनिट दिया है और क्यू एक्सिस में जो यूनिट दिया है वो सेम है, तो ठीक है, आपको यूनिट पे फोकस नहीं करना है। लेकिन यदि यूनिट मतलब सेम कहने का मतलब, जैसे ये मिली में है, ये मिली में है, ये माइक्रो में है, ये माइक्रो में, तो हमको फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि जो उसका यूनिट में, यदि यहाँ पर ये मान लो कुलुम में दिया है, ये मान लो आपका मिली में दिया है, तो दोनों का क्या हो गया, चेंज हो गया ना, दोनों का स्केलिंग चेंज हो गया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूनिट की वैल्यू मतलब जैसे t = 2 मिली सेकंड, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 × 10⁻³ समझ आया कि नहीं, ठीक है। और अदरवाइज जैसा मैं लिखा हूँ वैसी, हाँ ये तो 80 कुलूम है, ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, मेरा स्लोप कितना आ रहा है, 40 कुलूम नहीं, कुलूम पर सेकंड, कुलूम पर सेकंड है ना इसका स्लोप का वैल्यू। तो स्लोप मेरा क्या आ गया, 40 कुलूम पर सेकंड। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, अब इसको मेरा थोड़ा ध्यान से सुनो, और मैं एक ग्राफ और साथ साथ आपके लिए बनाते, पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट आपके लिए मैं बना देता हूँ। एक ग्राफ हम और बनाएंगे साथ साथ, अब वो मैं आपका करंट का ग्राफ बनाऊंगा, उससे क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगा, ठीक है। पूछा तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होगी। ठीक है, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 0, ये 4 6, ये हो गया आपका 8, और यहाँ पर आ गया आपका 12। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, यहाँ से लेकर ये जो 0 है, 0 से लेकर 2 तक, क्या स्लोप मेरा सेम है कि नहीं है, एक ही स्लोप है ना, है कि नहीं। देखो 0 से लेकर 2 तक यही स्लोप है, मान लो इस स्लोप को मैं क्या मानता हूँ, m1, तो ये स्लोप की वैल्यू क्या हो गई आपकी m1। तो चाहे इस पॉइंट पे लो, चाहे इस पॉइंट पे लो, चाहे इस पॉइंट पे लो, चाहे लास्ट पॉइंट पे लो, आपका स्लोप क्या है यहाँ पर, m1। तो करंट क्या होगा यहाँ पर आपका, कांस्टेंट आएगा कि नहीं, आएगा, आएगा ना। और उस स्लोप करंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो करंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, 40 एम्पियर। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 40 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पर यहाँ तक के स्लोप का 40 एम्पियर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं ये वाले पॉइंट में जाता हूँ, कौन से वाले पॉइंट में, इस वाले में। इस 2 से लेकर इस 8 तक, इस 2 से लेकर 8 तक इस स्लोप की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू क्या है 80, है कि नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि ये वैल्यू क्या है आपका, कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट को यदि मैं डिफरेंशिएट करूं, तो यदि मैं इस स्लोप m2 की वैल्यू निकालूं, तो यहाँ पर तो y2 माइनस y1 माइनस x2 माइनस f1 क्या है आपका, ये
क्या निकलेगा यहाँ पास m2, ये जो वैल्यू निकलेगा ये कांस्टेंट है ना, ये 80 कूलम वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो y2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पास, y2 इज इक्वल टू 80 है, और y1 इज इक्वल टू भी क्या है 80 है, और x2 इज इक्वल टू मान लो कितना है आपका 2, और यहाँ पर क्या है 8 है, और यहाँ पर क्या है आपका 2 है। तो 80 माइनस 80 क्या हो गया आपका 0। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब ये था कि m2 भी कांस्टेंट है लेकिन उसकी वैल्यू 0 है। y1 और y2, यहाँ पर नया y1 y2 लूंगा है ना मैं, तो यहाँ पर इसको मैं y1 मान लेता हूँ और इसको मैं y2 मान लेता हूँ। तो y2 की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है दिख रहा है आपको 80, और y1 की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर 80। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, स्लोप की वैल्यू क्या आई 0। तो स्लोप इज इक्वल टू 0 कूलम पर सेकंड, या इसी को मैं बोल सकता हूँ 0 एम्पियर। तो इसका मतलब ये है कि t इज इक्वल टू 2 मिली सेकंड से लेकर t इज इक्वल टू 8 मिली सेकंड तक मेरा जो वैल्यू होगा करंट का, वो करंट का वैल्यू क्या होगा आपका 0 होगा। क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। तो क्या कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं स्लोप निकाल रहा हूं बस, तो ये 0। ठीक, गुड। अब आता हूं मैं t इज इक्वल टू 8 से लेकर t इज इक्वल टू 12। मैं इस स्लोप को क्या मान लेता हूँ, इस स्लोप की वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूँ m3। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ y2, इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ y1। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा x2, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा x1। 8 से लेकर 12 के बीच में। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम स्लोप निकाल रहे हैं। तो m3, अब आप m3 इज इक्वल टू बताओ क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, 0 माइनस 0 माइनस ये क्या है आपका 80 डिवाइड बाई 12 माइनस 8। क्या आ रहा है आंसर आपका, -20। ठीक है, क्या आएगा -80 अपॉन 4, तो -20 एम्पियर या कूलम पर सेकंड। तो ये जो वैल्यू आएगा ना, वो सीधा यहाँ से लेकर देखो, ये पूरा स्लोप m3 यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट है ना, 8 नंबर से लेकर 12 तक, है कि नहीं, है ना, कांस्टेंट है कि नहीं, समझ आ रहा है। तो ये जो करंट है निगेटिव साइड -20 एम्पियर आएगा। क्या है इसकी वैल्यू -20 एम्पियर। समझ आया कि नहीं। तो देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन जो भी पूछा था वो उससे मतलब नहीं है अपने को, अपन उस क्वेश्चन से और क्या कर सकते हैं हम वो सीखे। तो हमने क्या सीखा, यदि कोई भी ग्राफ हमको दिया है किसका, चार्ज वर्सेस टाइम का, तो उस चार्ज वर्सेस टाइम में हमको यदि करंट निकालने बोला तो हम क्या करेंगे, हम उसके हर एक टाइम इंटरवल में स्लोप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 3 टाइम इंटरवल था, 0 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 8 तक, 8 से लेकर 12 तक। 3 स्लोप है यहाँ पास, m1 m2 m3, इसलिए हमने 3 वो किया। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा गेस करो, हमको ऐसे क्वेश्चन डेवलप करने आना चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछा है वो तो हमको बनना है, लेकिन उस क्वेश्चन से मैं और क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकता हूँ ये हमको आना चाहिए, तब आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आपको क्या पूछ सकता है बताओ माय फ्रेंड,
इसी क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि मान लो ये क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछ देगा कि ये ग्राफ दिया है, फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, आई एवरेज पूछ देगा, ये भी तो पूछ सकता है ना। ठीक है, अगर थोड़ा उसको लेवल बढ़ाना है तो क्या बोलेगा वो कि ये चार्ज वर्सेस ये दिया है, अब आपको बोलेगा कि आप एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करो। करंट की एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपसे पूछेगा, पूछ सकता है कि नहीं। तो उसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा कि नहीं, ग्राफ बनाना, क्योंकि ये जो ग्राफ बना है वो करंट का नहीं है, ये जो ग्राफ बना है वो चार्ज वर्सेस टाइम, इसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने करोगे तो बनेगा क्या, नहीं। इसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या निकलेगा, इसका एवरेज वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट करना, हमको एवरेज वैल्यू किसका निकालना है, करंट का। तो हमको करंट के ग्राफ को पहले जाना पड़ेगा। तो करंट के ग्राफ में मैं गया, इस ग्राफ को मैं हटाया और ये मेरा करंट का ग्राफ है। और तो यदि मान लो मेरा क्वेश्चन बोला कि यदि मेरे को आई एवरेज फाइंड आउट करना है, तो आई एवरेज इज इक्वल टू एरिया जो करंट का है अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है ना, टी। तो एरिया निकालना पड़ेगा मेरे को, किसमें, इस करंट का, वेवफॉर्म का। तो ये एक एरिया A1 हो गया और ये दूसरा एरिया A2 हो गया। ये एरिया A1 हो गया। तो दो एरिया है, एक पॉजिटिव एरिया है, एक निगेटिव एरिया है। तो एरिया समझ आ रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट। तो एरिया A1 दिया है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 40 इंटू 2 प्लस कर लो अभी। अब यहाँ पास क्या है आपका, -20 दिया है तो -20 लेना है, प्लस मत ले लेना है तो गलत हो जाएगा। -20 मतलब -20 इंटू ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है 12 में, ये 12 है ना, तो 12 में 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 4, डिवाइड बाई टाइम पीरियड कितना है आपका 0 से लेकर 12। तो टाइम पीरियड है यहाँ पर, इसके बाद फिर रिपीट हो जाएगा, भले आगे का ग्राफ नहीं दिया है। ठीक है, तो 0 से लेकर 12, तो 12 क्या हो गया आपका टाइम पीरियड हो गया। तो क्या आएगा आंसर इसका 80 माइनस 80, 80 माइनस 80 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 0। समझ आया कि नहीं, 0। इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब ये है कि ये जो वेवफॉर्म दिया है वो कौन सा वेवफॉर्म हमारा, एसी, एसी वेवफॉर्म है। एसी वेवफॉर्म का एक प्रॉपर्टी होता है ना कि सिंगल टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू क्या होना चाहिए, यदि वो 0 कहलाएगा तो वो एक एसी वेवफॉर्म है, और यदि इसमें एवरेज वैल्यू आ जाता तो वो क्या हो, कौन सा वेवफॉर्म कहलाता, वो डीसी वेवफॉर्म कहलाता। समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन का पैटर्न है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बना सकता हूं मैं, इसमें ग्राफ दे दूंगा, मैं स्टेटमेंट दे दूंगा कि ये ग्राफ है, ये वेवफॉर्म की प्रॉपर्टी, एसी प्रॉपर्टी, ये वेवफॉर्म की प्रॉपर्टी है ना, मतलब ये सर्किट की प्रॉपर्टी, सॉरी वेवफॉर्म नहीं। मैं ये कोई स्टेटमेंट में जैसे क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं स्टेटमेंट 1 लिखूंगा, स्टेटमेंट 2 लिखूंगा, और मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि किसी सर्किट में चार्ज और करंट का रिस्पांस ये आ रहा है। स्टेटमेंट 1 इसमें जो इस सर्किट में का जो करंट का जो बिहेवियर होगा वो बिहेवियर डीसी बिहेवियर होगा। ठीक है, डीसी बिहेवियर। स्टेटमेंट 2 एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट मैं बना दूंगा। तो आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग है क्योंकि ये एसी बिहेवियर है, दूसरा स्टेटमेंट 2 भी गलत है क्योंकि आई एवरेज इज इक्वल टू
5 एम्पियर लिखा है, हमने आई एवरेज इज इक्वल टू 0 एम्पियर किया। समझ आए? अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन मेरे को दिया है कि आप ये फाइंड आउट हो, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में क्या कितने टाइप के क्वेश्चन बना दिए आपके लिए? 3 क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, और इसको पूरा हमने इसका सर्जरी कर दिया इस क्वेश्चन का। समझ रहे हो कि नहीं? इतना यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आपको कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन में कभी डाउट नहीं आएगा। ठीक है भाई? हम्म। हम्म। अभी तक क्या पढ़े हो तुम अभी तक? इतना मैं पढ़ाया तो क्या पढ़े? ध्यान कहाँ था? स्लोप क्या चीज है? स्लोप इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखवाया हूं मैं? स्लोप इज इक्वल टू d/dt, एम्पियर करंट निकाल रहे हैं भाई। समझ रहे हो कि नहीं? इतने देर से कहाँ था ध्यान? नहीं, ध्यान देखो ना, यहाँ पर ध्यान लगाओ थोड़ा सा अच्छे से। अगर उस चीज को नहीं समझे हो तो कुछ नहीं समझे हो। थोड़ा सा नहीं, वो तो बेसिक चीज है ना। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, द चार्ज जो है वो चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये वाला कितना है इसको मान लेता हूँ मैं 10 है। चलो, इसकी वैल्यू आपकी 10 है, 10 कुलम। इसकी वैल्यू मान लो आप, इसकी एक्चुअल वैल्यू 50 कुलम है, मेरे को याद है। इसकी वैल्यू है आपकी -50 कुलम। ठीक है, ये एक्चुअल क्वेश्चन का है। ये आपको दिया हुआ है, ये सेकंड में है, इसका यूनिट, इसका जो यूनिट है वो कुलम में है। हम्म, अब आपको ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इसमें डायग्राम प्लॉट करना है करंट का। ये जो कर्व आपका दिया हुआ है वो कौन सा कर्व है आपका? ये कर्व दिया हुआ किसके किसके बीच का कर्व है? चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व है, तो करंट का निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते। तो सबसे पहले मेरे को टाइम इंटरवल देखना पड़ेगा कि कितना प्रकार का स्लोप इस ग्राफ में है। कितना प्रकार का स्लोप है? चलो बताओ, देख के बताओ मेरे को, कहाँ कहाँ टाइम कितना टाइप का स्लोप है यहाँ पर? 4 स्लोप है कि 3 स्लोप है? 4 स्लोप है कि 3 स्लोप है? देखो, मैं बता रहा हूँ, ये वाला स्लोप आपका m1 हो गया। ठीक है, ये वाला स्लोप आपका m2 होगा, यही स्लोप ही तो है, आगे गए हैं। और ये वाला स्लोप आपका m3 हो गया। ठीक है, तो मेरा टोटल कितने स्लोप है इस ग्राफ में? 3 स्लोप है। और कहाँ टाइम इंटरवल कौन कौन सा है? 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2, फिर 2 से लेकर 6, फिर 6 से लेकर 8। ये हमारा टाइम इंटरवल है कि नहीं? समझ आ रहा है चीजें? ये 3 टाइम इंटरवल है। तो यहाँ पास एक स्लोप m1 है, यहाँ एक स्लोप m2 है, और यहाँ एक स्लोप क्या है आपका? m3 है। क्लियर? अब भाई मेरे को ये बताना, देखो समझो चीजों को, m1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। अभी मैंने बताया ना, m1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, m1, सेम वैसी प्रोसेस y2 - y1 x2 - m1। क्या है ये स्लोप? करंट है, करंट है ये स्लोप। ठीक है,
y2 आपका 50 माइनस 0, 50 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, कितना वैल्यू आया? 25 एम्पियर। m2, और इसका टाइम इंटरवल क्या है? 0 से लेकर 2 तक, एक ही स्लोप है m1। ठीक है, m2 निकालो, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। किसी को भी ले सकते हो आप, है ना, आपकी मर्जी है। अगर इसको मैं y1 ले लिया और इसको मैं y2 ले लिया, ठीक है, आप इसको भी ले सकते हो, कोई जो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर आप इसको बोल रहे हो तो आप इसको भी ले लो, ठीक है। आप जैसा बोलो, आंसर वैसे ही आएगा। y2, y2 इज इक्वल टू कितना है? -50, y1 इज इक्वल टू +50, ठीक है। उसी में y1 में x1 कितना है आपका? 2, और x2 क्या है आपका? 6, ये है ना। x2 इज इक्वल टू 6, x1 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू -50, y1 इज इक्वल टू +50। कितना आया है आंसर? कैलकुलेट मतलब ध्यान दो थोड़ा सा। 0 आएगा बोलते हो? कितना आएगा? डिवाइड बाई 3 आएगा। डिवाइड बाई, थोड़ा सा या तो आंसर आप सही दो या तो शांत बैठो, ठीक है। क्या है इसमें? क्या आएगा आंसर? m2 इज इक्वल टू, m2 इज इक्वल टू क्या आएगा? -25 एम्पियर आएगा कि नहीं? -25 एम्पियर। अब दूसरा m3, m3, m3 को देखो, m3 में क्या होगा? m3 में क्या होगा आपका? ये y2, y2, x2, y1, x1, ठीक है। y2 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -50 मतलब +50, +50 डिवाइड बाई m3, m3 में क्या है? सॉरी, डिवाइड बाई x2, x2 क्या है आपका? एक मिनट, x2 इज इक्वल टू 8, x2 इज इक्वल टू 8 और x1 इज इक्वल टू 6, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना। तो कितना आएगा इसका आंसर? m3 की वैल्यू 50 डिवाइड बाई 2 प्लस 25 एम्पियर, है ना। क्लियर? तो हमने क्या निकाल लिया? m1, m2 और m3, तीन चीजें हमने क्या कर लिया? निकाल लिया। अब इसका मैं क्या करूंगा? करंट का डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि स्लोप इज नथिंग बट करंट, अभी मैंने आपको पढ़ाया, स्लोप इज नथिंग बट करंट। तो माइनस माइनस प्लस तो होगा भाई। माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, -50 और माइनस वो y1 है ना, फिर -50।
आपका कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक है लगता है मेरे को। प्लस और माइनस में अभी पता नहीं है आपको। बेसिक आपका अच्छा रहना चाहिए और इतना मैथमेटिक्स वीक मत रखो कि ये सब मैं प्लस माइनस समझाते यहाँ नहीं बैठूंगा। समझो इस चीज को। ये आपका हो गया। ठीक है। अब ये बनाऊंगा मैं करंट का डायग्राम, है ना। अब करंट का जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ये, अब देखो आप, जीरो से टू, जीरो टू से टू क्या है हमारा, M1। M1 में कितनी वैल्यू आई थी हमारी, M1 में कितनी वैल्यू आई थी हमारी, 25 एम्पियर। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये 25 एम्पियर, ये हो गया आपका 25 एम्पियर का लाइन। उसके बाद टू से लेकर सिक्स तक, M2, टू से लेकर सिक्स तक हमारा क्या आया, -25 एम्पियर। तो इधर ले जाऊंगा मैं ऐसा, और इसको मैं मान लेता हूँ -25 एम्पियर। ठीक है। और उसके बाद फिर +25 एम्पियर, M3। 8, 6, 2 और 0। क्लियर हुआ करेंट का डायग्राम। ये होगा आपका करेंट का डायग्राम। 25 एम्पियर, -25 एम्पियर, +25 एम्पियर। एवरेज वैल्यू बताओ इसका क्या है एक टाइम पीरियड में। इसकी एवरेज वैल्यू यहाँ तक लिख लिए हो, यहाँ तक लिख लिए। अब क्या डाउट था बताओ इसमें, क्या M3 में डाउट था आपको। ये देखो ये -50 है, -50, Y1 है यहाँ पर ये। ठीक है। और कॉमन सेंस है कि ये स्लोप ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव ही स्लोप आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो -50 और माइनस प्लस हो जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ। इसका एवरेज वैल्यू बता पाओगे कोई, क्या होगा आई एवरेज। इसकी एवरेज वैल्यू बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, हमको वो क्या करना पड़ेगा, हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया बहुत आराम से, मतलब इसमें बिना कैलकुलेशन के आप इस एरिया को बता सकते हो। इसका एरिया निकालो। A1 एरिया है, A2 एरिया है, A3 एरिया है। बताओ आंसर बताओ जल्दी। तीन एरिया है, A1, A2 और A3। जीरो आ रहा है आंसर, जीरो आएगा ना आंसर। देखो 25 एम्पियर यहाँ पर, तो 25 × 2 50, फिर यहाँ पर 25 × 2 50, और यहाँ पर -100। तो +100 -100 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू निगेटिव एरिया। ठीक है। कोई डाउट है इसमें, नो डाउट, क्लियर। तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0 एम्पियर। समझ आया कि नहीं आपको, चीजें क्लियर है। चलो एक मिनट, इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो मैंने क्या बोला कि जो चीज हम लोगों ने कल थ्योरेटिकल पढ़ा, उस चीज का ये अप्रोच है कि हम किसी क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट को कैसे अप्रोच करते हैं।
वो चीज़ मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, थ्योरी पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर उसको क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लगाए तो मैं क्वेश्चन में कराऊंगा। तो मेरा जो टारगेट है मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा करीबन 300 क्वेश्चन का टारगेट है इस क्लास में। ठीक है, अब ये क्लास ऐसा नहीं है कोई आपका वो वाला क्लास नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, सेमेस्टर क्लास नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उस तरीके से पढ़ना सीखो एंड कैलकुलेशन मिस्टेक कम करो। छोटे छोटे चीज यदि प्लस माइनस में मिस्टेक करोगे तो नेटवर्क कभी नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को उलट दिया। क्या उलट दिया, बताओ क्या उल्टा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में करंट दिया है भाई, और इस क्वेश्चन में चार्ज निकालना है। ऐसे ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से इजी है। ये क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन से इजी है। क्यों? क्योंकि हमने सर कल फार्मूला क्या पढ़ा, हमने फार्मूला कल पढ़ा कि चार्ज इज इक्वल टू 0 से लेकर टी टाइम आई ऑफ टी इंटू डी टी। यही पढ़ा कि नहीं? कहने का मतलब एरिया, एरिया निकालना है आई वर्सेस टी टाइम में। तो जो ये एरिया रहेगा एक सिंगल टाइम पीरियड में, वही उसका क्या होगा, चार्ज होगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है। ये एक एरिया A2 हो गया, और ये एक एरिया A1 हो गया, है ना। दो एरिया आप कैलकुलेट करो। देखो कितना इजी, अब इजी लग रहा है सब्जेक्ट, थोड़ा लग रहा है कि नहीं। अप्रोच देखो, अप्रोच लगा, नहीं तो लोग क्या करते, ग्राफ देखे डर गए, अरे ये क्या है। क्यों? क्योंकि उन्हें करंट तो पढ़ा, उन्होंने चार्ज भी पढ़ा, लेकिन अप्रोच कैसे लगाना है वो नहीं सीखा। ठीक है, ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट, यही है। तो क्या निकलेगा भाई, चार्ज इज इक्वल टू क्यू। अब सबसे पहले मैंने यही चीज आपको पहले बोला, ये दोनों का ये वाला यूनिट देखो। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इसको देखो, इसमें का भी वही है और इसमें का भी वही है। ठीक है, समझे? ठीक है, ये चीज हमने देखा। तो यूनिट के साथ हमको लिखना है, यूनिट जो दिया है ना उसके साथ लिखना। यूनिट के साथ नहीं लिखोगे तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा और उसमें का वो वाला ऑप्शन आप टिक मार दोगे। यूनिट के साथ लिखना सीखो। तो एरिया देखो, ये क्या है आपका, पहला वाला आपका क्या है, 0 से 1 इंटरवल के लिए एक एरिया है, और 1 से लेकर ये जो 2 है उसमें क्या है आपका दूसरा एरिया है। तो एरिया A1 प्लस एरिया A2, A1 इज इक्वल टू 1/2। करंट कितना है आपका 10, कितना है बताओ, 10 मिली एम्पियर। तो 10⁻³ समझ आ रहा है कि नहीं, 10⁻³ इनटू टाइम कितना है आपका 1 - 0। क्या बता रहा था मैं, ठीक है, 1/2 इंटू 10 × 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि यहाँ मिली में दिया हुआ है। और यहाँ पर करंट भी ये करंट बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो टाइम है वो भी किस में दिया है, मिली सेकंड में। तो 1 - 0 मतलब 10⁻³ सेकंड। A1 A2, A2 क्या है आपका, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे रहता है, रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे रहेगा, 10 × 10⁻³ इंटू 2 - 1 करोगे तो
10⁻³ क्या आंसर आ रहा है बताओ तो। माइक्रो माइक्रो कुलूम में आंसर बताना है आपको। क्या आंसर आ रहा है बताओ। Q इज इक्वल टू कितना माइक्रो कुलूम। 15 है ना। 15 माइक्रो कुलूम आ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दे देगा आपको। ऑप्शन कैसे बनाएगा मैं बताऊं आपको। ऑप्शन ए दे देगा आपको 15 कुलूम। ऑप्शन बी दे देगा आपको 15 मिली कुलूम। ऑप्शन सी दे देगा आपको 15 माइक्रो कुलूम एंड ऑप्शन डी दे देगा आपको नन ऑफ द एबो। बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। अगर मान लो आप यूनिट को नहीं देखें, अगर मान लो आपने यूनिट को ध्यान नहीं दिया तो कौन सा आंसर को सही मार के आओगे। मान लो दोनों का यूनिट को आपने ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी में आपने एग्जाम में एक प्रेशर रहता है, मानता हूँ मैं 2 घंटे का टाइम है, किसी एग्जाम में 3 घंटे का टाइम है, तो आपको प्रेशर तो रहेगा। मान लो आपने उस प्रेशर में इस यूनिट को ध्यान नहीं दिया, इस यूनिट को आपने ध्यान नहीं दिया और कैलकुलेशन किया तो ये दोनों यूनिट खत्म, इधर से ये दोनों यूनिट खत्म। तो क्या आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है। यूनिट को ध्यान नहीं दिया तब कौन सा आंसर है इसमें। ऑप्शन ए को टिक मार क्या हो गया आप 15 कुलूम, और आप कॉन्फिडेंस रहोगे कि सर हमने तो सही बनाया। फिर आंसर किया आएगा तब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं। बट नो, आपका ऐसा आंसर में आपको जरूर यूनिट को जरूर ध्यान देना भाई। ठीक है, मैं आपको छोटी छोटी चीजें ऐसा बनाते जा रहा हूँ ना, तो उस चीजों को आप लिखते भी जाओ अपने नोटबुक में। और एक ऐसे नोटबुक भी बनाना है जो मिस्टेक्स के नोटबुक है, जिसको हमको अवॉइड करना है, उसको लास्ट एग्जाम के 1 सप्ताह पहले रीड करो। ठीक है, मिस्टेक्स क्या होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है चलो, मैं और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है ना वो आदमी इस क्वेश्चन में गलत करेगा। उस इस क्वेश्चन को बनाने के पहले एक मैं रिवाइज कर देता हूँ फिर से। मैं क्या रिवाइज करता हूँ आपको, पी का। ऐसे क्वेश्चन को पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर बनाना है, तो उसके लिए माय फ्रेंड आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक करना है, पी लिखो एब्जॉर्ब, और पी और क्या हो सकता है डिलीवर्ड। पी एब्जॉर्ब में हमेशा याद रखो कि जो पॉजिटिव करंट, मैं बार बार इस पॉइंट को हमेशा आपको फोकस करूंगा, पॉजिटिव करंट कहाँ से इंटर करेगा, कहाँ से इंटर करेगा, प्लस। प्लस टर्मिनल से आपका क्या करेगा वो इंटर करेगा, यही कॉन्सेप्ट है बस और कुछ नहीं। प्लस टर्मिनल से क्या करेगा वो इंटर करेगा। ठीक है, और यदि मेरा वो डिलीवर कर रहा है कोई भी एलिमेंट, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, उसके लिए कॉन्सेप्ट यही है कि ये प्लस जो पॉजिटिव करंट है, याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव करंट है वो कहाँ से इंटर करेगा, उसके माइनस टर्मिनल से। ठीक है, अब जो भी टर्मिनल से वो इंटर कर रहा है, यहाँ कौन से टर्मिनल से इंटर कर रहा है पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, इसलिए P इज इक्वल टू क्या होगा आपका, जो भी वैल्यू आएगा उसको प्लस में लिखोगे। यहाँ कौन से टर्मिनल से इंटर कर रहा है, यहाँ कौन से टर्मिनल से इंटर कर रहा है निगेटिव, तो निगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें आप क्या लिखोगे P इज इक्वल टू निगेटिव। तो पावर डिलीवर करेगा मतलब, ये मैंने पढ़ाया आपको कल भी, निगेटिव। पावर एब्जॉर्ब करेगा मतलब पॉजिटिव। लिख लो इसको, इतना चीज यदि आपको पता है ना तो ऐसे क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करोगे।
लिख लिया। चलो, तो इसका आंसर बताओ भाई, फिर पहला का आंसर बताओ क्या होगा। पावर डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या पूछा है पहले ये देखो। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पूछा है कि पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ये पहला इसका ट्रिक है भाई। इसने ये पूछा है कि पावर एब्जॉर्ब, इसने ये नहीं पूछा कि पावर डिलीवर। तो यदि कोई एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब करता है तो उसको कैसे निकालेंगे हम देखते हैं, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा पहले का। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहला चीज हमको क्या करना है, करंट को देखना है कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है। तो करंट यहाँ पास पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव करंट कहाँ, कौन से टर्मिनल से इंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव से इंटर कर रहे हैं मतलब ये तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब भी है ना, एब्जॉर्ब भी है। तो P इज इक्वल टू फिर क्या होगा, जहां से इंटर कर रहा है उसका वो लगाओ साइन, जहां से इंटर कर रहा है उसका आपको साइन लगाना है। कैसे लिखना है पूरा ध्यान से देखो भाई। जहां से इंटर कर रहा है उसका साइन लगाओ और उसके बाद I इंटू वी, क्या होगा 10 गुणित 4। तो ये हो गया आपका 40 वाट। क्लियर कॉन्सेप्ट। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताओ। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताओ। सबसे पहले देखो कि करंट पॉजिटिव है। करंट पॉजिटिव है। करंट पॉजिटिव है ना। तो क्या हो गया आपका ये 2 एम्पियर। अब ये कहां से इंटर कर रहा है देखो, ये माइनस है। तो P क्या हो गया, माइनस आएगा। अब ध्यान से मेरा मेरा बात सुनो, ठीक है। ये क्या माइनस दिखा है तो ये क्या हो गया माइनस, और 12 गुणित 2 कितना है 24। ये क्या कर रहे हैं, डिलीवर्ड कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, डिलीवर्ड कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको डिलीवर्ड कर रहा है कि क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन क्या है मेरा, पावर एब्जॉर्ब बताना है मेरे को, पावर डिलीवर नहीं। ये P इज इक्वल टू -24 वाट क्या कर रहा है, वो पावर डिलीवर कर रहा है। तो यदि इसी का पावर को मैं रिवर्स करूंगा तो इसको मैं एब्जॉर्ब बोलूंगा कि नहीं, ठीक है। तो इसी को मैं क्या करूंगा, आंसर इसके हिसाब से आंसर बताने के लिए फिर मेरे को ये डिलीवर है, और डिलीवर को यदि मैं रिवर्स किया, उल्टा किया, रिवर्स डायरेक्शन में देखा, तो P इज इक्वल टू क्या आएगा, +24 वाट। ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। समझ आया, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। समझ आ रहा है, लेकिन अभी के लिए हम लोग ना इसको ऐसा नहीं करो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ऐसा पूछेगा नहीं आपको, ठीक है। लेकिन P इज इक्वल टू +24 वाट क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। माइनस क्या दिखाता है आपका डिलीवर, प्लस क्या दिखाएगा आपका यहाँ पास एब्जॉर्ब, इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन घुमा सकता है, इसलिए इस वर्ड पे हमको ध्यान देना है कि पावर एब्जॉर्ब पूछा है कि पावर डिलीवर पूछा है। क्लियर। तीसरा चीज को देखो, तीसरा चीज क्या है हमारा, सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, -3 एम्पियर दिया हुआ है। तो -3 को हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो +3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट के डायरेक्शन को फिर रिवर्स करना पड़ेगा, ऐसा 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 करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये +3 एम्पियर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, +3 एम्पियर होगा, ठीक है।
तो +3 एम्पियर कहाँ से इंटर कर रहा है? +3 एम्पियर प्लस से इंटर कर रहा है ना, ठीक है, प्लस से इंटर कर रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसको ना एक काम करो, ऐसे ही रहने दो यार, ये ना इसका आंसर यही होगा, इसको उल्टा नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहे, क्योंकि ना वो कन्वेंशनल सिंबल ही इसका वही रहता है। इसको रिवर्स मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। -24 वाट, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। ये क्या है, मतलब हमको इसको रिवर्स नहीं करना, हमको करंट को रिवर्स करना रहता है, पावर और को कोई रिवर्स नहीं करना है, ठीक है। करंट को हमने ऑलरेडी यहाँ पर प्लस में सेट किया हुआ है, ये माइनस रहता है तो हम रिवर्स करते हैं, ठीक है। पावर को जैसा माइनस आ रहा है तो वो डिलीवर्ड है, ठीक। और यही, क्योंकि जैसे कोई एलिमेंट रहता है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लो ये सोर्स है, ये सोर्स है, ठीक है। कोई सोर्स, यदि ये बैटरी है समझो, मैं थोड़ा सा ना इसको ना 1 मिनट यहाँ थोड़ा समझा रहा हूँ, उसके बाद आप समझना। मान लो ये कोई बैटरी है, बैटरी क्या होता है, बैटरी चार्ज भी हो सकता है ना, बैटरी चार्ज भी हो सकता है, और बैटरी क्या कर सकता है, पावर डिलीवर भी कर सकता है, ठीक है। तो देखो मान लो यदि पावर मेरा इस डायरेक्शन में है पी, तो ये डिलीवर कर रहा है ना, डिलीवर कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से पावर निकल रहा है और यहाँ इस एलिमेंट में पावर क्या कर रहा है, कंज्यूम हो रहा है। अगर यही बैटरी मान लो आपका कहीं से चार्ज हो रहा है, अगर पावर ऐसा है, कोई दूसरी बैटरी V2 है, और ये बैटरी क्या है मेरा E2 है, तो इसका पावर कैसे होगा, ये ऐसा। तो इस कंडीशन में ये क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको हम लोग पावर एब्जॉर्ब बोलेंगे, इसी बैटरी का। और यही बैटरी E2 यहाँ पर क्या कर रहा है, पावर डिलीवर्ड कर रहा है, और कुछ नहीं है। समझ आया? लेकिन पावर का डायरेक्शन क्या है, हमेशा सोर्स टू लोड, सोर्स टू लोड, ठीक है। यही चीज़ है, पावर एब्जॉर्ब पावर डिलीवर। तो हमको ज़्यादा इसमें वो कंफ्यूज नहीं होना है, जो चीज़ मैं बताया हूँ ये वाला चीज़, इसी को ही फोकस रखना, और कुछ को नहीं रखना। अब देखो इसमें क्या किया हमने, -3 एम्पियर है, तो -3 को मैं सबसे पहले रिवर्स करूंगा, तो ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा था तो ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, तो कहाँ से इंटर कर रहा है, प्लस से। तो जहाँ से इंटर कर रहा है उसका उसका साइन, और उसके बाद 5 × 3 कितना होगा, 15 वाट। तो ये क्या कर रहा है, ये टर्मिनल आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। समझ आया, क्लियर, यही है ना। इसका कोई साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही आपको रखना है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, हमको कुछ नहीं सोचना है, हमको सिर्फ इतना ही सोचना है कि पी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पॉजिटिव करंट लेना, और ये करंट कहाँ से इंटर कर रहा है वो देखना, यदि वो पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर होगा तो पावर पॉजिटिव, अगर पी डिलीवर्ड कर रहा होगा तो पॉजिटिव करंट लेना, और जहाँ से इंटर कर रहा होगा उसको निगेटिव लेना, अगर निगेटिव से इंटर कर रहा है तो उसका जो साइन है पावर का उसको निगेटिव लेना, और V × I कर देना है, V × I, V × I। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ऐसा बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको समझने में ही लोग परेशान हो जाते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, इसको समझने में ही बहुत परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। तो ये चीज को यदि आप लिख लिया, और बाकी कुछ भी मत करना, पावर वार का डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ तक ये वाला चीज समझ आया, पूरा क्लियर, ठीक है। क्लियर होने के लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट, और क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको समझ आ जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पास 5 एलिमेंट है और जिसकी कुछ कुछ वैल्यू आपको दे दी गई है, तो हमने क्या पढ़ा था, सबमिशन ऑफ P = 0, ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। P एब्जॉर्ब
प्लस पी डिलीवर, दोनों का सबमिशन क्या होता है आपका 0 होता है ना। तो क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे हम, P1 कितना एलिमेंट है 5 एलिमेंट, P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बन जाएगा ना क्वेश्चन। तो P1 इज इक्वल टू कितना रखोगे, -205 प्लस P2 इज इक्वल टू 60 प्लस P3 हमको निकालना है, प्लस P4 कितना है हमारा 45 और P5 भी क्या है 45। बताओ कितना आंसर आ रहा है P3। P3 कितना आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो मेरे से। और हाँ 55 वाट प्लस आ रहा है ना, प्लस 55 वाट। तो आपको ना क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या पूछेगा पता है आपको। क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऑप्शन क्या देगा, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऑप्शन आपको ये देगा, ऑप्शन ए 55 वाट एब्जॉर्ब, ऑप्शन बी 55 वाट डिलीवर्ड, ठीक है, ऑप्शन सी कुछ और दे देगा वैल्यू 60 वाट एब्जॉर्ब, ऑप्शन डी नन ऑफ द। कौन सा आंसर आएगा बताओ तो। 55 वाट एब्जॉर्ब, क्यों 55 वाट एब्जॉर्ब आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये आया है ना, ये क्या है हमारा पॉजिटिव, समझ आया। और मैंने अभी आपको पढ़ाया कि यदि मेरा P इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है, यहाँ पर P इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है आपका, क्या होता है एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू निगेटिव होता है तो उसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है। ठीक है, समझ आया कि नहीं, इजी था पूरे क्वेश्चन। तो देखो कल हमने जितना थ्योरी पढ़ा, कल हमने जितना भी थ्योरी पढ़ा उसका हम लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिकल कैसे, मतलब हम लोग कंपटीशन एग्जाम में अप्रोच लगाएंगे कल के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो कितना भी बुक कितना भी थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। थ्योरी एक बार पढ़ो, 10 बार वही वही थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार मैंने थ्योरी समझा दिया, बस आपको क्वेश्चन जहां से मिल रहा है वहां से क्वेश्चन, आप किसी भी बुकलेट को उठाओ, बहुत सारे बुकलेट अभी ऑनलाइन PDF, बहुत सारे आपके बुकलेट आते रहते हैं कई ठो कोचिंग इंस्टीट्यूट के, आप उठाओ और क्या करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन अप्रोच करने आना चाहिए। ठीक है, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, इससे ज़्यादा आपको इस टॉपिक से रिलेटिव कुछ भी क्वेश्चन इसके ऊपर से आपको नहीं पूछेगा। इसी कॉन्सेप्ट को मिलाते जुलाते आपको क्वेश्चन को घुमाएगा। ठीक है, तो आज के लिए माय फ्रेंड इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्किट एलिमेंट पढ़ेंगे और उसके रिलेटिव क्वेश्चंस फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।